जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं एसपी सिंह बघेल, एक बार फिर से स्वागत है आपका द रक्षक टीवी यूपी टाइम्स नेटवर्क के लखनऊ भ्रमण के दौरान हमारी एक बार फिर से मुलाकात करने के लिए जो अवसर मिला है। हमारे साथ आज प्रखर समाज सुधारक, समाज सेवी और कहेंगे कि राजनीतिक दृष्टि से अच्छी राजनीति करने वाले हमारे साथ आज एक बार फिर से मौजूद हैं श्री संजय कुमार तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी में पूर्व प्रदेश संयोजक के पद पर कई साल तक काम किया। एनजीओ प्रकोष्ठ देखते थे और पूर्व छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक ऐसी राजनीति, युवा राजनीति में शुरू से वो अपना कैरियर उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में बनाया है। तो स्टार्टिंग जो पॉइंट था, छात्र नेता थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। जनसेवक, उन्नाव क्षेत्र आप ये देखेंगे लखनऊ से लगा हुआ है उन्नाव, तो उन्नाव और लखनऊ का एक विधानसभा मोहनलालगंज जो संसदीय क्षेत्र भी है, लखनऊ की एक लोकसभा सीट है मोहनलालगंज, और लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा जो ऐसी विधानसभा है जहां पर आपका प्रभाव, ये आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे या समाजवादी पार्टी के लोग होंगे, जो क्षेत्रीय लोग होंगे, वो जानते होंगे कि संजय कुमार तिवारी नाम किसका है। ऐसा नाम है संजय कुमार तिवारी कि मैं आपको बता दूं, आप जहां क्षेत्र में निकलेंगे, अगर कहीं पर आपको 10 लोग बैठे मिलेंगे तो 10 में से कम 7 लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि संजय कुमार तिवारी को किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसी सरोजनी नगर विधानसभा में आपने 17 में बहुत अच्छा काम किया, उसी का नतीजा ये निकला कि 17 में आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ आप थे, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से अच्छे बहुमत से जीती। और इसके बाद वो क्या कारण रहा वो मैं नहीं बताऊँगा। 2017 में तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और 2022 में आप किसी कारणवश कहीं आपका क्या अनबन रहा पार्टी से, वो अलग विषय है। तो आज हमारे साथ श्री संजय कुमार तिवारी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत अच्छा आपका काम रहा है और आपका छात्र नेता की हैसियत से आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काम किया है। इसके बाद आप इतने साल से प्रदेश सह संयोजक के पद पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो कैसा देखते हैं? आपसे हमारी दोबारा मुलाकात हो रही है चुनाव के पहले, उस चुनाव के बाद, इस पर आप पहले क्या कहें? पार्टी छोड़ने का निर्णय काफ़ी लंबे समय से चला। 2017 के बाद से ही मैंने मन बना लिया था। जिस तरह से उपेक्षा हो रही थी ज़मीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी में, और मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति किया था। 91-92 से भाजपा से जुड़ा, अडवाणी जी की रथ यात्रा से जुड़ा, पिछली बार भी बात हुई थी आपसे। और सरोजनी नगर विधानसभा एक है लखनऊ का, मोहनलालगंज लोकसभा का अंग है, जिसमें मैंने सभी गांवों में गया और केवल पार्टी के कार्यक्रम को लेकर के नहीं, मेरे व्यक्तिगत कार्यक्रम थे। बिजली, पानी, थाना, कचहरी, विधवा विकलांग पेंशन, 5 सूत्री कार्यक्रम था मेरा, और इसके तहत मैं गांव-गांव, गली-गली, हर एक घर गया। और कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा, कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां पर संजय तिवारी ने 2-4 कार्यक्रम न लगाए हो जाए। इस तरह से मैं काम करता था, लोगों का सहयोग करने के लिए जाता था, सेवा करता था। 17 में भी दावेदार था, 22 में भी था। लेकिन बाहर के लोगों को, यदि यहाँ के किसी कार्यकर्ता को लड़ाया गया होता, कोई तकलीफ़ हमको नहीं होती। 17 में भी जिसको लड़ाया गया वो यहाँ की कार्यकर्ता नहीं थी, जो है 22 में भी जिसको लड़ाया गया वो यहाँ पर एक भी दिन बिताए नहीं थे। इसलिए मैंने उस चीज़ का विरोध किया। और डॉक्टर प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, राजनीतिक रूप से तो हैं ही। वो यहाँ कैंडिडेट थे, उनका मैंने समर्थन किया, पुरजोर प्रयास किया, और पहली बार समाजवादी पार्टी सरोजनी नगर विधानसभा में 1,05,000 वोट पाई। सर, मैं इसमें मैं चर्चा करूँगा थोड़ा आगे। एक छोटा सा सवाल आपसे लेंगे, वो अन्यथा मत लेना उसको। एक्चुअली आप इस पार्टी से बहुत अच्छा नाता है आपका, भारतीय जनता पार्टी से। इस पार्टी में थोड़ा सा मैं जानना ही चाहूँगा, जब आप संगठन में थे, जब आप ऐसे पद पे थे, मैंने कहीं ना कहीं सुना है लोगों से कि जो अभी शायद कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, या बदल गया है? सूर्य प्रताप शाही जी कृषि मंत्री हैं। सूर्य प्रताप शाही जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, घरेलू संबंध थे। हैं शाही जी से इतने अच्छे संबंध अगर आपके थे, तो आप भारतीय जनता पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, इसमें दो में थोड़ा सा आप डिस्कस करिए कि आखिर क्या मतलब है इसका।
नहीं, पहली बार 2014 के चुनाव के बाद से मैं देख रहा हूं भाजपा में कि संगठन मंत्री सर्वे सर्वा हो गया है और प्रदेश अध्यक्ष जो है सेकेंडरी हो गया है, जो हमारे पार्टी के संविधान में ऐसा होता नहीं है। जो है तो लोकतंत्र ही नहीं रहा तो क्या रह करके करेंगे, लोकतंत्र रहेगा तभी तो हम रह करके कुछ कर सकते हैं। जो है खबरों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष 20 मई के पहले नियुक्त करने वाला है। तो आपको क्या लग रहा है, आप तो पुराने हैं, कुछ नाम आपके दिमाग में है कि हाँ हो सकता है ये? नहीं, मेरे विषय से बाहर का ये चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी को मैंने छोड़ दिया है और सिद्धांतों के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर समाजवादी पार्टी का मैं अंग हूँ। जो है और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जो भी कार्यक्रम है, जो भी निर्देश हैं, उसके अनुसार जो है हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्रदेश की इस समय स्थिति है वो बड़ी ही भयावह है, बहुत भयावह है। और आज जन जन से एक ही आवाज़ निकल रही है, जुर्मी कब तक जुर्म करेगा शासन के अधिकारों से, जुर्मी कब तक जुर्म करेगा शासन के अधिकारों से, जर्रा जर्रा गूंज रहा है अत्याचार के नारों से, जर्रा जर्रा गूंज रहा है शोषण के नारों से, जर्रा जर्रा गूंज रहा है महंगाई और बेरोजगारी के नारों से। जर्रा जर्रा गूंज रहा है महंगाई और बेरोजगारी के नारों से, ये हमारे सर का जो सवाल है। सर, अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और 2 दिन पहले ही हमारे ललितपुर क्षेत्र में जब गए तो वहाँ का जो मामला आया है पेपर के माध्यम से, भाई साहब देख करके इतना कष्ट हुआ। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के साथ साथ एक इंसान है, इतना खतरनाक मामला जो किया है, वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ का जो दरोगा है, वहाँ का जो सीओ है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो वर्दी पहने हैं, आप वर्दी पहनने का मतलब है कि आप जनता की सेवा करिए। वो आप इस प्रकार का घिनौना काम करते हैं। कोई फरियादी आपके अस्पताल में जाता है, अगर कोई फरियादी आपसे फरियाद मांगने जाता है, वो आप उसको किस प्रकार से बेइज्जत करने का काम करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वहाँ पहुँचे, उन्हीं के पार्टी के नेताजी हमारे साथ हैं। हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि सरकार में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस है, पुलिस किस प्रकार का घिनौना काम करती है। वो जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर जाते हैं तो उनको पुलिस मिलने नहीं दिया जाता है उस बच्ची से, बच्ची वहाँ तड़पती रहती है हॉस्पिटल में। तो ये किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है? वो महाराज जी योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में थे, वो यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया, ऐसे कई केस हो गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? समझ में नहीं आता है कि सरकार एक तो किसी को न्याय दिला नहीं पाती है और विपक्ष के नेता जब किसी भी घटना पर, लखीमपुर खीरी का भी जब घटना हुआ, आपको याद होगा कि वहाँ पर जब माननीय अखिलेश यादव जी जाने को थे, प्रियंका गांधी जी जाने को थी, विपक्ष के नेता जाने को थे, वहाँ पर रोका गया। यानी कुछ समझ में नहीं आता है कि ये शासन और सत्ता माननीय महाराज जी की क्या छिपाना चाहती है। हर एक घटना के पीछे यही होता है षड्यंत्र कि विपक्ष के नेता को जाने नहीं दिया जाता है, उनके जो घाव होते हैं उस पर मलहम भी नहीं लगाने दिया जाता है और न खुद ये बचाते हैं क्राइम से पहले, ना तो किसी को बचाते हैं। और यदि क्राइम हो जाता है तो उसके बाद विपक्ष का नेता न्याय की बात करने जाता है, घाव पर मलहम लगाने जाता है किसी पीड़ित व्यक्ति के, तो वहाँ जाने भी नहीं देते। इसी तरह से इलाहाबाद में हुआ, प्रयाग में, इसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ललितपुर में अभी रोका गया पीड़ित से मिलने से। जो है इस तरह से कैसे चलेगा? और लोकतंत्र ऐसे जीवित नहीं रह सकता है। और यदि लोकतंत्र को हानि पहुँचाने की कोशिश करेगा कोई भी, तो वो याद रखे, समय किसी को भी कभी माफ़ नहीं करता है। और ये जनता है, दिनकर जी ने कहा था कि गद्दी खाली करो कि जनता आ रही है। एक दिन ये नारा लगेगा और गद्दी खाली करनी पड़ेगी। गद्दी खाली करो कि जनता आ रही है। इसी के साथ मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जीरो टॉलरेंस जो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, इनका कहना है जीरो टॉलरेंस। वो आखिर ये पुलिस जो है